राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 22 दिसंबर, दिन है सोमवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि। द्वितीया तृतीया आज दोनों लगेगी, कैसे अभी बताते हैं। आज सुबह 10:51 तक रहेगी द्वितीया, बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त 5:32 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 5:42 पर और आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। आज सुनेंगे पौष महात्म्य में आगे की कथा, लेकिन इससे पहले हर दिन की तरह सुनेंगे सीता नित्य नेम की कहानी। से माता सीता कहा करती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी कारण बस बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां पर जो भी औरतें आए पानी भरने के लिए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुन लूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सर लेकर आ गई है। तब बहू बोली, माँ जी, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे कहा कि मेरी कहानी सुन लो, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद यह उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम का नाम, राम संवारे सबके काम, सबके घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। स्त्री कहने लगी कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोस्त लगा कर आई थी और मैं दोस्त उतार कर आई हूँ। बहू ने कहा कि माँ, वो औरत कुएं पर जो बैठी थी वो कौन थी। सासू ने बताया, अरे वो तो सीता मैया थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी ये कहानी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, तो फिर ठीक है, हम
अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली फिर तो तुम लोग सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वो दोनों बोली कि अरे सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो ये कहानी मुझे भी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी सुन लो ये कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने कहा, बहन कहानी सुनकर तो आनंद आ गया, कहानी तो बहुत अच्छी है। पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए, दुख दूर कर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आप उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आगे का अध्याय। आगे एक गोसाई का मठ था। श्री महाराज वहां पहुंचे। गोसाई ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। उसने बताया कि आगे चलकर त्रिशूल का घना वन है, उसमें रहे पगडंडियां नहीं है, ना ही राह है, पथरीला प्रदेश और जगह जगह पर कगारें टूटी हुई है। इसमें यात्री गुमराह होकर अक्सर भटक जाया करते हैं और उसमें घुसना मानो मौत के मुंह में जाना है। इन बातों की जानकारी परिक्रमा करने वालों को देने के लिए ही मठ बनाकर मैं यहाँ पर रहता हूँ। श्री महाराज ने यह जानकर उन्हें धन्यवाद देते हुए और अधिक पूछताछ की तो उन्होंने कहा, इस त्रिशूल पानी में भगवान शिव जी का निवास है। एक बार भगवान शिव जी देवी पार्वती के साथ विलास कर रहे थे, तब अचानक परिक्रमा यात्रियों को देखकर वे लजा गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि इस वन में जो भी बैठेगा वह जीवित नहीं लौटेगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि जो योगी होगा वही यहाँ से पार जा सकेगा, या भक्ति भाव से जो मेरी शरण में आएगा उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगा। यह जानकर श्री महाराज ने गोसाई से विदा लेकर उसी त्रिशूल पाणी के वन प्रदेश से जाने का ही निश्चय कर लिया। अब झाड़ी में प्रवेश करने पर भीलों ने श्री महाराज को घेर लिया और अपना कर मांगा। उनके पास भला क्या था कि वो कर देते, आखिर वे उनका गमछा ही लेकर चले थे। अब श्री महाराज जी के पास पहनने को केवल धोती भर रह गई थी। वैसे ही हालत में आगे चल पड़े। उस वन में फल भी नहीं थे। 2 दिन केवल पानी पी पी कर ही रहना पड़ा। नुकीले पत्थरों से भरे हुए रास्ते पर चलते हुए उनके पैर जगह जगह से फट गए और खून बहने लगा। फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ ही वे आगे बढ़ते गए। शाम तक चलते चलते उनके पैर सूज गए, यहाँ तक कि एक कदम चलना मुश्किल हो गया। चकरा कर वे एक जगह पर गिर पड़े। आसपास में कोई सहारा नहीं था, पैरों में दर्द था, नींद भी नहीं आती थी। योगिक क्रिया से दर्द भुलाने का प्रयास किया, लेकिन वे भी बेअसर रहा। अब उस हालत में वे उस सुनसान वन में रात भर तड़पते रहे। सूरज निकला, लेकिन थकान और दर्द के मारे चलना भी दुर्लभ था। श्री महाराज सदगुरु स्वामी समर्थ जी को ही पुकार रहे थे। ऐसे में एक ग्वालिन टोकरी लेकर वहां पर पहुंची। उसने प्याला भर दूध उन्हें दिया और कहा, महाराज यह दूध पी लीजिए।
श्री महाराज ने कहा, मैया आपने कष्ट भला क्यों उठाया? हम लोगों के लिए तो नर्मदा का जल ही दूध है। लेकिन उस ग्वालिन ने बार बार आग्रह किया। इस पर उन्होंने दूध पी लिया और इधर पलक झपकते ही वह ग्वालिन आंखों से ओझल हो गई। उसे देखने के लिए श्री महाराज उठ खड़े हुए तो पाया कि उनकी तो भूख प्यास सब मिट गई और उनके शरीर में जितनी जितनी थकान पीड़ा सब कुछ दूर हो गई अकस्मात ही। यहाँ तक कि उनके पैरों के जख्म भी भर गए। अब तो उन्होंने जान लिया कि ये तो दयालु नर्मदा मैया ही थी। सदगुरु और नर्मदा मैया की कृपा पाकर उनकी आंखें भर आई। आगे चलने के पर अचानक एक योगी खटक उठाकर श्री महाराज जी के सामने खड़ा हो गया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो लड़ाई करना ही नहीं चाहते और कुछ हमें पाना भी नहीं है। तब उसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया और मारने के लिए तलवार भी उठा ली, लेकिन उसका उठा हुआ हाथ जहां का तहां रह गया। हमारी तलवार नाकाम हो गई, ऐसा कहकर वह श्री महाराज के चरणों में लौट गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैं गुर्जर हूँ, देश का ब्राह्मण हूँ। गुरु की सेवा प्रदीर्घ काल रहकर मैंने योग साधना की, लेकिन सिद्धियों के चक्कर में फंसकर उन्मत्त हो गया और गुरु की बेइज्जती करने लगा। अपनी भूल को पहचान कर जब मैं गुरु की शरण में गया तब उन्होंने बताया कि त्रिशूल पाणी के वन में वह तलवार लेकर रहो। जिस सत्पुरुष के दर्शन से तुम्हारे हाथ की तलवार नाकाम होगी, उसी की कृपा से तुम्हारी उन्नति होगी। आज आपके दर्शन से मेरा काम बन गया, मैं धन्य हो गया। राह में आपको अब कोई भय नहीं होगा और ना ही कोई तकलीफ होगी। और वंदना करके वो वहां से चला गया। आगे बढ़ने पर श्री महाराज को योगी विठल चैतन्य मिले। मिलते ही वे गले लग गए। उन्हें 2 दिन अपने पास ही रख लिया। उन्हें भूख मिटाने वाले कंद उन्हें दे दिए। वे योगी हमेशा पुरुष हमेशा वन में भटकते थे और परिक्रमावासियों की मदद और रक्षा किया करते थे। उन्होंने श्री महाराज को आगे की राह दिखाई और ठंड को सहने के लिए योगिक क्रिया भी बताई। उन्होंने समझाया कि यही परिक्रमा पूरी कर लीजिए और घर वालों को बिना बताए यात्रा करना उचित भी तो नहीं है। लेकिन श्री महाराज ने कहा, मैं गुरु की आगे से परिक्रमा कर रहा हूँ, वह अधूरी छोड़कर भला कैसे लौट जाऊं मैं। तब योगी से विदा लेकर वे आगे बढ़ गए। परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए धनी लोगों ने त्रिशूल पाने के बाद खड़ाऊं, जूते, वस्त्र, ऊनी कपड़े, छाते इत्यादि देने का प्रबंध भी किया। सब यात्री उससे लाभ उठाते हैं, लेकिन श्री महाराज ने उनमें से कोई भी चीज नहीं ली। एक अमीर व्यक्ति ने पैरों में पड़ते हुए गिड़गिड़ाकर उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने खड़ाऊं और तुम्बा ग्रहण कर लिया। खड़ाऊं वे कंधे पर लटका लेते थे और तुम्बा हाथ में पकड़ लेते थे। उनकी निस्पृहता की बात फैल गई। संयोग से उसी दिन उस अमीर व्यक्ति को व्यापार में 2 गुना लाभ हुआ। इसे सुनने पर तो अनेकों यात्री उनके पीछे ही पड़ गए। श्री महाराज जी ख्याति की उपाधि से दूर रहना चाहते थे, इसलिए वे रातों रात वहां से चुपचाप निकल पड़े और भड़ोच में नर्मदा के इस पार के घाट पहुंच गए। फिर गुमनाम रहकर वे एक पेड़ के नीचे गए और वहीं पर उन्होंने रात बिताई। अमीर लोग उनकी खोज करते करते वहां भी पहुंच गए। देखते ही देखते वहां बड़ा भारी मेला सा लग गया और महाराज जी के चरणों की तरफ फल मिठाइयों का ढेर लग गया। श्री महाराज जी को जो चढ़ावा चढ़ता सबको बांट गए। दूसरे गोसाई को इनसे जलन होती, वे सब मिलकर उन्हें सताने लगे। उन्हें पीने को गांजे की मांग की। अब महाराज जी के पास तो कुछ था ही नहीं, तो वे गोसाई उन्हें भला क्या ही बुरा कहने लगे, पैसा मांगने लगे। श्री महाराज जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये खड़ाऊं है और तुम्बा है। लेना चाहते हो तो बेशक ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गोसाई ने तुम्बा लेकर उल्टा किया तो उसमें से गांजा गिरने लगा। उन लोगों ने मनचाहा गांजा लेकर जय जयकार किया, लेकिन श्री महाराज को सिद्धि का प्रयोग करने पर बड़ा दुख हुआ। भड़ोच शहर में उनकी कीर्ति फैल गई। उनके दर्शन के लिए भारी भारी भीड़ उमड़ने लगी। एक गुजराती ब्राह्मण बवासीर से पीड़ित था। पानी की तरह उसने पैसा बहाया, लेकिन कोई भी लाभ उसे नहीं हुआ। अंत में उसने सोचा कि मैं नर्मदा मैया में अपना देह विसर्जित कर दूं।
उसने माँ और पत्नी को झूठ मूठ बताया कि मुझे सपना आया है कि नर्मदा जी में नहाने के बाद मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा, और उसने उसे लेकर भड़ोच में आया। इतने में सुना कि भड़ोच में एक सिद्ध पुरुष आए हैं। तब वे लोग महाराज जी के पास आए। उस ब्राह्मण ने उनके चरणों में गिरकर विनम्रता पूर्वक कहा कि इस बवासीर से मेरी जान निकल रही है, गुरुदेव दया करके मुझे उबार दीजिए या मुझे मौत दे दीजिए। अब मैं आत्मघात करना चाहता हूँ। और वह मछली की तरह तड़पने लगा। उसके साथ की स्त्रियां भी रोने लगी। श्री महाराज ने उन्हें समझाया कि ब्रह्मा किसी की जिंदगी बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। आत्मघात करके प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। आत्मसात का पाप फिर भी भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आंसू बहाते हुए उसने कहा, साधु पुरुष भगवान से भी बड़ा होता है। मैं तो आपकी शरण में हूँ, अब मुझे आप बचा लीजिए। उसकी आर्त पुकार सुनकर महाराज पसीज उठे और सिद्धि द्वारा पुण्य लुटाकर उसे रोग मुक्त करने की अपेक्षा उन्होंने उसकी बीमारी स्वयं ओढ़ ली। 2 दिन में ब्राह्मण तो स्वस्थ होकर लौट गया। उस ब्राह्मण बीमारी ने अब श्री महाराज को पकड़ लिया और फिर वह बीमारी उन्हें आखिरी दम तक तड़पाती रही। ऐसी उपाधि से अपने आप को दूर रखने के लिए सदगुरु से प्रार्थना करते हुए वहां से निकल पड़े। श्री महाराज नर्मदा के दूसरे किनारे से लौटने लगे। त्रिशूल पानी के उस पार भी वैसे ही झाड़ी थी। वे भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते गए। एक दिन सूरज डूब रहा था कि उन्हें ऐसा लगा कोई उनको अपनी ओर खींच रहा है। लगा कि बेबस होकर वे उसी ओर खींचे ही जा रहे हैं। इतने में ही अचानक एक भील आ गया और उनकी बांह पकड़कर दूसरी ओर खींचकर ले गया। उनकी भाषा में उसको समझ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उसने उंगली उठाकर दिखाया तो वहां पर बहुत बड़ा अजगर नजर आया और उसकी सांस की चपेट में आकर ही श्री महाराज उसके मुंह में खींचे से जा रहे थे। उस भील ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद रात भर चलकर वे एक देहात के पनघट पर जाकर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहां के गांव के लोग आए और उस अनजान पुरुष को वे कौतूहल से देखने लगे। इतने में ही 2 औरतें वहां पर आईं और उन्हें देखकर कानाफूसी भी करने लगी। उनमें से एक ने हाथ नचाते हुए मिट्टी उठाकर उनकी ओर फूंक दी। बात नहीं बनी तो शर्मिंदा होकर चली गईं। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी भी वहां आया। उसने श्री महाराज की पूछताछ की। उसने बताया कि यह 10 मील का प्रदेश बड़ा बदनाम है। यहाँ की औरतें मांत्रिक हैं। वे परिक्रमा वासियों पर जादू टोना करती हैं, उन्हें वश में कर लेती हैं। इसलिए यहाँ ना रुक कर आगे बढ़ जाइए, इसी में आपकी भलाई। उसने एक दिन अपने मठ में रहने का आग्रह भी किया, लेकिन इस बात को श्री महाराज ने नहीं माना। फिर वह चला गया। थोड़ी देर में महीन वस्त्र पहने हुए और यौवन से गदराई एक सुंदर सी स्त्री आई अपनी सहेलियों के साथ। उसने उन्हें फल और फूल अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब उस सुंदरी ने कहा, आप जैसे परिक्रमावासी का आतिथ्य सत्कार करना तो हमारा कर्तव्य है। मेरी यह 2 सहेलियां आपको मोहित कर मेरे पास ले आने के लिए आई हैं, लेकिन उनका बस यह नहीं चला। इसी से आपकी श्रेष्ठता का पता लगता है। हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। हम आपको मठ और मंदिर बनवा कर देंगे, सेवा के लिए नौकर भी रखवा देंगे। यदि आप चाहें तो आपसे ब्याह करके आपके चरणों की दासी भी बन सकती हूँ। हमारा मठ बड़ा संपन्न है। मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए आप मुझसे ब्याह करके संपन्न महंत बन सकेंगे। लेकिन महाराज ने नम्रता के साथ कहा कि अपनी स्त्री को छोड़कर सभी अन्य स्त्रियां मेरे लिए माँ और बहन के समान हैं। उनकी बात सुनकर उस सुंदर स्त्री ने कहा कि उनके चरणों में लौटकर आज आपके लिए आए मेरे पिता ही थे। नर्मदा माता की प्रेरणा से उन्होंने मुझे आपको परखने के लिए भेजा था। आप तो सच्चे साधु हैं। उसने क्षमा याचना करते हुए उसकी पूजा और प्रसाद खाकर वहां से चली गई। नर्मदा मैया इस लीला को देखकर उन्होंने दंडवत किया और सदगुरु का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किए। दूसरे दिन वह बूढ़ा मठपति श्री महाराज जी के पास आया और उनकी स्तुति करने लगा।
स्तुति करते हुए उपदेश की याचना की, तब श्री महाराज ने उन्हें समझाया कि स्वस्वरूप में जब तक लगन ना हो जाए तब तक अहंता और ममता नहीं छूटती। जागरण और मरण की विद्या नरक को पहुंचा देती है। कनक और कांता का लोभ परमार्थ के लिए बाधक होता है। इतना समझा कर वे परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ गए। आगे सतधारा का रमणीय स्थान था। वहां पर नर्मदा नदी ऊंची कगार से अनेक धाराओं में नीचे गिरती है, इसलिए उसे सतधारा कहते हैं। वहां बहुत बड़ी दह बन गई है और चंद्रशेखर, गौरी शंकर, कपूरेश्वर, गंगाधर, नागेश्वर आदि नामों से जाने वाले बाण उनमें मिलते हैं। पैसे लेकर बाण निकाल कर देने वाले वनडुब्बे होते हैं। वहीं पर एक गरीब पागल सा शिव भक्त शिव भक्ति में डूबा रहता था। चंद्रशेखर नामक बाण के लिए जिद पकड़कर बैठा हुआ था। वह अपने जाने वाले से पैसा मांगकर चंद्रशेखर बाण पाने के लिए दे देता था, लेकिन उसे बाण कभी मिला ही नहीं। उसके रट लगाने के कारण लोग उसे ही चंद्रशेखर कहने लगे। श्री महाराज जब वहां पहुंचे तो उसने भी उनसे याचना की और उसका वह भोला भक्ति भाव देखकर श्री महाराज ने पूछा, चंद्रशेखर बाण चाहिए तुम्हें? उसने सिर्फ एक बाण मांगा। जब तक वे तुरंत उस दह में कूद गए और अंजलि पर चंद्रशेखर बाण लेकर ही ऊपर आए। उनमें से एक गरीब ब्राह्मण ने ले लिया। श्री महाराज ने बचे हुए बाण दह में वापस फेंक दिए और आगे बढ़ गए। तभी लोग हैरान हो गए। महाराज अगले मोड़ पर जाकर एक धर्मशाला में टिके। इतने में ही मटम मैली कफनी पहने हुए जटाजूटधारी एक ब्राह्मण तपस्विनी उनके पास पहुंचकर अनुग्रह पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। यौवन में ही वह विधवा हो गई थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वह कनौजिया विधवा ब्राह्मणी घर बाहर छोड़कर निसंग बनकर महेश्वर में रहने लगी। उनके पास ही आकर तपस्या करती हुई वहीं पर वो निवास करने लगी। वह करतल भिक्षा तरुअल वास करती हुई भगवान शिव का चिंतन करते हुए एक पीपल के तले 24 वर्ष तक तपस्या करके बैठी थी। उसे सपने में शिव जी ने बताया कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। कल दोपहर मैं उस धर्मशाला में आने वाला हूँ, वहां तुम मेरे दर्शन कर लेना। वह ब्राह्मणी आकर श्री महाराज से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने उसका अधिकार देखकर उसे अनुग्रह दे दिया। फिर वह कृत बनकर चली गई। इसी बीच श्री महाराज जी के सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के अकलकोट में समाधि लेने की खबर पहुंच गई। श्री महाराज इस खबर को पाकर बड़े दुखी हुए। उनकी ममतामयी गुरुमाई सदा के लिए छूट गई। सद्गुरु की महिमा तो अनंत होती है। उन्होंने कृपावश होकर अनंत उपकार करके अपनाया था। स्वयं स्वरूप देखने की अनंत दृष्टि उन्होंने दी और अनंत परमात्मा के दर्शन कराए। गुरु मैया के सिवा कौन सगा होगा भला। श्री महाराज जी की आंखें छलक पड़ी। वे अथाह दुख में डूब गए, अनबने से बने रहे। उसी रात सपने में आकर सदगुरु ने बताया कि मैंने शरीर को त्यागा है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तुम ओमकारेश्वर में अपनी परिक्रमा पूरी करो। श्री महाराज को लग रहा था कि सदगुरु राज हमें अनाथ बनाकर चले गए, लेकिन अब स्वप्न के कारण उन्हें सदगुरु की कृपा छाया का अनुभव हो गया था। फिर श्री महाराज परिक्रमा के लिए आगे बढ़ गए। 3-4 दिन चलकर वे ओमकारेश्वर के निकट में पंथा में पहुंचे। वहां पर एक सिद्ध पुरुष का स्थान था। वहां का मठपति बड़े आदर से श्री महाराज को मठ में ले गया। वह अकेला ही उस मठ में रहा करता था। मठ में एक चबूतरा भी था। उसे मठपति प्रतिदिन गोबर से लीप पोत कर साफ सुथरा करके उसके सामने सुंदर रंगोली सजाता था। फिर चबूतरे पर व्याघ्रांबरा बिछाकर पास में धुनी जलाकर रखता था। उस मठपति ने श्री महाराज जी को बताया कि वह प्रस्थान बहुत ही सुंदर और पुराना है। वहां कोई अनाधिकारी व्यक्ति भी कभी बैठ नहीं सकता। अगर वे बैठे तो उस संकट पर टूट पड़ते हैं। श्री महाराज ने उस पर बैठने की इच्छा प्रकट की तो मठपति ने कहा, हो जाए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई संकट आप पर टूट पड़ा तो मैं क्या करूंगा। श्री महाराज वहां आसन लगाकर बैठ गए
और फिर पूरे 2 दिन तक वहां ध्यानस्थ बैठे ही रहे। वे बड़े प्रसन्न हुए। मठपति को इससे संतोष हुआ। वह उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करके उनकी सेवा करता रहा। फिर अनेक लोग श्री महाराज के दर्शन के लिए आगे आने लगे, मनौती मांगने लगे। श्री महाराज के कारण उस मठ में बहुत बरकत आ गई। वे लगभग 6 महीने तक वहां रहे, लेकिन इस उपाधि से मुक्त होने की उन्होंने फिर सोची और वे ओमकारेश्वर की ओर चुपचाप बिना किसी को बताए ही चल पड़े। नर्मदा नदी को पार करना था, लेकिन नौका पर सवार होने के लिए श्री महाराज जी के पास भला पैसे कहाँ पर थे। माझी पैसे के बिना उन्हें नौका पर सवार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे पानी में ही उतर कर जाने लगे। तब माझियों ने उन्हें नौका में बिठा लिया। उनमें से एक आदमी ने पहचान लिया कि राघव चैतन्य नाम से विख्यात यही साधु हैं। तब तो लोग उनका वहीं पर जय जयकार करने लगे। एक भक्त ने उनकी पूजा की। श्री महाराज जी के कहने पर उसे नर्मदा में दक्षिणा अर्पण की। ओमकारेश्वर के पास नर्मदा कावेरी संगम की पहाड़ी पर हृदयमुक्तेश्वर का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में जानकी दास बाबा का ओसारा है। श्री महाराज जी को पता चल गया था कि जानकी दास बाबा के ओसारे में 5 फनों वाला और 7 फनों वाला 2 नाग रहता है। वे किसी को भी वहां रहने नहीं देते हैं, इसलिए श्री महाराज ने वहीं रहने का निश्चय किया। वे वहां गए। उस ओसारे में कूड़ा कचरा भरा हुआ था। एक पुजारी वहां से कोने में रखा दिया जलाकर चला जाता है। उसने श्री महाराज जी को वहां ना रहने की विनती की, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय देखकर उसने वह ओसारा साफ किया। दूसरे दिन शाम को वे बैठे थे, इतने में ही 5 फनों वाले नाग ने उनके पैरों को लिपट लिया और वह फुफकारने लगा। श्री महाराज ने उससे कहा, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। तब वह चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद तो श्री महाराज पंथा के मठ से चुपचाप चल निकले थे। वे शाम तक नहीं लौटे तो मठपति उन्हें ढूंढने लगा। ओमकारेश्वर पर में वह उनके दर्शन करके जय जयकार करने लगा। उसे सुनकर भीड़ हो गई। उसने श्री महाराज जी की महिमा लोगों को सुनाई। 200-300 गोसाई उनकी ख्याति सुनकर वहां पहुंच गए, लेकिन महाराज तो अंदर जाकर समाधि में बैठ गए। वे दिन भर बाहर नहीं निकले। जो भुखड़ गुसाई उन्हें सिद्ध पुरुष समझकर खाने पीने को मिलेगा ये सोचकर आए थे, इस आशा से वहां जमा हुए थे, अब तो उन्हें भला बुरा कहते हुए चीखने चिल्लाने लगे, अपशब्द कहने लगे। यह देखकर मठपति असमंजस में पड़ गया। वो बार बार अंदर झांकता देखता, लेकिन श्री महाराज जी नहीं जागे। जब वो नहीं जागे तो उनकी प्रार्थना करते हुए बैठा रहा। महाराज जी को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने आंखें खोली। मठपति से उन्होंने कारण पूछा तो उसने सारी हालात बता दी। तब उन्होंने कहा कि संकट बिना बुलाए जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं, इसलिए सारा भार परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। तब जो उचित है वो उसे अवश्य करता है। और वे मुंह ढाककर सो गए। भीड़ के लोग बाहर उतावले हो रहे थे और बड़ी आशा से ओसारे की ओर देख रहे थे। इतने में ही श्री महाराज जी की छाती पर कोई चीज गिरी। धम! उन्होंने देखा कि एक अनंत सुंदरी खड़ी है और सारा ओसारा प्रकाश से जगमगा रहा है। उस देवी ने कहा कि यात्रियों को खाना खिलाओ, और वह देखते देखते बिजली की तरह ओसारे से निकलकर आंखों से ओझल हो गई। श्री महाराज ने इधर उधर देखा तो कोने में सोने का एक कंगन पड़ा हुआ दिखा। भीड़ में कुछ पुण्यवान लोग भी थे। उन्हें उस देवी के दर्शन हो गए और वे नर्मदा मैया की जय जयकार करने लगे। इस तरह नारे लगाने लगे जैसे कि इस चमत्कार को देखकर लोगों ने श्री महाराज की गरिमा जान ली हो। कुछ लोग उसारे में आकर उनके चरणों में लौट गए। उस कंगन से महाभोज हुआ जिससे यात्री संतुष्ट हो गए। अब श्री महाराज जी को लगा कि मेरी परिक्रमा पूरी हो गई है। तब श्री महाराज जी बिना किसी को बताए रावेरी से नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इधर जानकी माँ साहब पुणे से उनकी कोई चिट्ठी न आने से बहुत चिंता और व्याकुलता में परेशान थी। उन्होंने पुणे के पते पर चिट्ठी लिखी, लेकिन जवाब नहीं आया तो वे घबरा कर पुणे पहुंच गईं। वहां पर भी श्री महाराज का कोई पता ही नहीं चला। रावेरी के समधी ने
खोज की तो पता चला कि वे तो ओमकारेश्वर चले गए हैं। तो माँ साहब एक ब्राह्मण और एक नौका को लेकर ओमकारेश्वर पहुंची। वहां पूछताछ करने पर भी उनका कोई पता नहीं चल सका। तब वे अन्न जल त्याग कर ओमकारेश्वर के मंदिर में वहीं बैठ गईं। तीसरे दिन एक स्वामी ने आकर पूछताछ की। यह वही स्वामी थे जिनके पास श्री महाराज अपनी चीजें छोड़कर गए थे। स्वामी जी ने शिनाख्त की तो उन्हें लगा कि उनके पास चीजें छोड़कर जो चले गए थे वे वही होंगे। उन्होंने माँ साहब को अपने पास की चीजें दिखाई। उनकी पोशाक, जूते और छाती को माँ साहब ने तुरंत पहचान लिया। उन्हें देखकर तड़प उठी। उनकी धोती देखकर बोली, हाँ। स्वामी जी ने माँ साहब को समझा बुझाकर धीरज बंधाया। तब वे परिक्रमा मार्ग की पूछताछ करके श्री महाराज को ढूंढने के लिए 7 के ब्राह्मण और नौका को लेकर निकल पड़ी। वे टीले वाले गोसाई से भी मिली। उससे पता चला कि वे पत्थर गिर बाबा के मठ में पहुंची। बाबा जी ने महाराज जी की स्तुति करते हुए बताया कि अब आप आगे जाने की मत सोचिए माता, श्री महाराज जी जल्दी ही लौटेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वे सकुशल घर लौट जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन माँ साहब ने तो जिद पकड़ रखी थी और श्री महाराज से मिलने की रट लगाए हुए थी। तब बाबा जी के यहाँ से राह दिखाने के लिए कुछ सेवक को साथ लेकर वे अपने स्वामी के साथ में पहुंची। साने स्वामी ने बड़े आदर से श्री महाराज जी के गुण गाए और माँ साहब को सलाह दी कि माँ जी अब आप लौट जाइए, श्री महाराज सकुशल घर लौटेंगे। आगे जाने पर तो वे आपको नहीं मिलेंगे और परिक्रमा पूरी किए बिना वो लौटेंगे भी नहीं। आखिरकार थक हार कर माँ साहब हार कर पुणे में वापस लौट गई। विट्ठल रुक्मणी के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। उन्होंने अखंड सेवा चलाई। जिस दिन श्री महाराज ओमकारेश्वर लौट आए उसी दिन माँ साहब को स्वप्न में दिखाई दिया कि वे लौट आए हैं। तब वे साथ में ब्राह्मण और नौकर को लेकर ओमकारेश्वर आ गईं और वहां ब्रह्मचारी स्वामी के यहाँ मिलना हुआ। सबकी खुशियां लौट आई। वे सब पुणे आ गए। सदगुरु की आज्ञा पर श्री बीटकर महाराज ने अत्यंत कष्ट में और सत्व हरण करने वाली नर्मदा परिक्रमा पूरी कर ली। देह और प्राणों की परवाह उन्होंने कभी की ही नहीं। यह सब अकथनीय कहानी है। इसको जो सुनता है उस पर महाराज जी की कृपा अवश्य बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आज के प्रसंग में बस इतना ही। आगे का वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसे खा लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर की लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण बताया। तब नारद जी ने उन्हें सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला तो मैं कल कर दूंगा। तुम्हारे दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी का प्रसाद खाने बैठ गया। नारद जी जब सामने आए तो दोनों से पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने बताया कि तपसी तुम खड़े हो जाओ। जब वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। तुम्हारे मन में लालच भरी है इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। मैं पिछले फल का पश्चाताप कर सकता हूँ लेकिन आगे तपस्या का फल के लिए मुझे क्या करना होगा। तब देवर्षि नारद ने बताया कि कोई गाय और कुत्ते को रोटी बनाकर नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण बिठाकर दक्षिणा नहीं देगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज पेटीकोट नहीं देगा
तो भी फल तुम्हें ही मिलेगा। कोई दिए से दिया जलाकर पूजा करेगा तो भी फल तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई सारी कथा कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लापसी और तपसी की कहानी भी सुनी जाती है और कहानी कही भी जाती है। तो आज का अध्याय इस प्रकार था। आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्याय, ये प्रसंग बहुत पसंद आया होगा और वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि भक्तिदान महादान होता है। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।